ओम सिंदूरारुणविग्रहा त्रिनेना माणिक्यमौलीश्वर तारानायकदेकरासतमुखी माफी नवक्षोरुहां वाणी ज्यामलिपो नरत्नदशकं रत्नात्परोद्बिभ्रते सौम्या रत्नकटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम्बिकां मातृभुसुन्दरी ललिता देवी नमो नमः। नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है, प्रायतः आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि हमें प्राय सुनने में आता है, कई लोग हमसे प्रश्न भी पूछते हैं, कई साधक हमसे पूछते हैं, कई ज्योतिषी हमसे पूछते हैं, और हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति बोलता है कि गुरुजी, हम जब साधना में बैठते हैं, हमने अनुष्ठान किया, पूजा पाठ की और हमें उससे तुरंत ही नुकसान हो, या जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, हमारे कष्ट आने शुरू हो जाते हैं, हमारे जीवन में अनेक अनेक विपत्ति आनी शुरू हो जाती है और हमें पूजा पाठ का फल या रिजल्ट मिलता नहीं, या तो बहुत ही देर से मिलता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये क्यों होता है? ये हर एक के साथ तो नहीं होता, लेकिन किसी के साथ होता है, तो क्यों होता है? तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो साधना का कष्ट और लाभ, इसके विषय में ज्योतिष क्या कनेक्शन है, ज्योतिष से इसको कैसे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, इसके विषय में आज का हम अपना वीडियो बनाने जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष पंडित मनोज कुमार पुरोहित आपको हमारे YouTube चैनल श्री एस्ट्रो पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने आपको बताया, प्रथम वीडियो में बताया था कि हम हमारे YouTube चैनल से ज्योतिष, साधना, धर्म, वेद शास्त्र के बारे में आपको काफ़ी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा अष्टम हाउस और साधना से मिलने वाले लाभ, हानि और साधना में विलंब होना या साधना का फल लेट मिलना या जल्दी मिलना, इस पे इर्द गिर्द घूमेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको जो ज्योतिष से जुड़े हैं उनको जानकारी है निश्चित रूप से, जो ज्योतिष से नहीं जुड़े हैं उनको भी मैं बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर कुंडली के अंदर जो 12 हाउस है, उसमें साधना के हाउस को अष्टम हाउस से जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि अष्टम हाउस को ज्योतिष के अंदर मृत्यु का हाउस, अंडरग्राउंड होने का हाउस, गुप्त रहस्यों का हाउस, तंत्र मंत्र का हाउस और अप्राकृतिक रूप से जो भी हम कार्य करते हैं या कोई आकस्मिक धन कमाने का प्रयास करते हैं या जो हमारे भाग्य में जो चीजें नहीं लिखी है उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसको अष्टम हाउस हम ज्योतिष में कहते हैं। तो अब साधना पे आते हैं। तो साधना करने के लिए भी व्यक्ति को प्रायतः मृत्यु परक होना पड़ता है। प्राय हम देखते हैं कि साधु संत जो संन्यास लेते हैं वो अपना पिंड दान कर देते हैं, यानी उन्होंने अपने इस जीवन को खत्म मान लिया, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो यहाँ कनेक्शन अष्टम हाउस से सिद्ध हो गया। दूसरा, साधना करने के लिए हम सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति साधना करने के लिए गुफा में चला गया, अंडरग्राउंड चला गया, तो ये गुप्त रहस्य का भी हो गया। अब साधना का अष्टम हाउस हम देखते हैं कि साधना के द्वारा व्यक्ति क्या प्राप्त करना चाहता है। व्यक्ति अपने जीवन में जो भाग्य में नहीं लिखा है या जो सिद्धियां उनको चाहिए होगी, तो वो साधना के द्वारा आकस्मिक लाभ की कामना से वो साधना करता है, यानी अष्टम हाउस को जागृत करता है। तो इसलिए साधना का हाउस का ज्योतिष से कनेक्शन अष्टम हाउस से हो गया। अब हम देखते हैं कि जब व्यक्ति अष्टम हाउस को जागृत करता है, यानी साधना करता है, जब वो साधना करेगा, सिद्धियों का प्रयास करेगा और आकस्मिक वस्तुएं प्राप्त करने की चेष्टा करेगा, तो निश्चय ही उसका अष्टम हाउस जागृत होगा। और जब अष्टम हाउस जागृत होगा, तो यदि उस व्यक्ति के प्रारब्ध में और उसके भाग्य में ऐसी चीजें नहीं लिखी है या उनका प्रारब्ध खराब है, तो किन व्यक्तियों को तो कष्ट नहीं होंगे और किन किन व्यक्तियों को बहुत सारे कष्ट और विपदाएं, दुर्घटनाएं ऐसी झेलनी पड़ेगी। अब हम आते हैं
जब व्यक्ति साधना करने बैठता है तो कौन व्यक्ति सुचारू रूप से साधना कर पाएगा। तो हम साधना के लिए कुंडली के अंदर अष्टम हाउस के साथ में प्रमुख रूप से थर्ड हाउस और पंचम हाउस को लेने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस को ज्योतिष के अंदर कम्युनिकेशन का हाउस मानते हैं, वर्किंग कैपेसिटी का हाउस मानते हैं और कार्य कुशलता और कार्य दक्षता का हाउस मानते हैं। तो अब आप समझिए, जो व्यक्ति साधना के अंदर बैठा है उसकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए अपने गुरु से और परमात्मा से, उसकी एकाग्रता अच्छी होनी चाहिए, उसकी वर्किंग कैपेसिटी तो सबसे पहले जरूरी है जो थर्ड हाउस से देखी जाती है, और उसकी कार्य कुशलता। जब उसकी कार्य कुशलता अच्छी नहीं होगी तो व्यक्ति अपने अनुष्ठान को सविधि संपन्न भी नहीं कर पाएगा। तो अब अष्टम हाउस और थर्ड हाउस का कनेक्शन हो गया। अब आते हम पंचम हाउस। ज्योतिष के अंदर पंचम हाउस को प्रारब्ध का हाउस, रुचि का हाउस, विवेक का हाउस और बुद्धि का हाउस माना जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि यदि पंचम हाउस की स्थिति खराब होगी तो व्यक्ति की बुद्धि सही दिशा में नहीं जाएगी, तो वो साधना कैसे करेगा। यदि उसका प्रारब्ध अच्छा नहीं होगा, यदि प्रारब्ध के किए गए पाप उसके हावी होंगे तो भी उसको साधना के दरमियान उसको बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, या उसकी बुद्धि उन प्रारब्ध के कष्टों से साधना से विमुख करेगी उसको। तीसरा होगा विवेक। साधना के अंदर व्यक्ति को बड़ा ही विवेकशील होना पड़ता है, यानी पंचम हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी है। चौथा होगा रुचि। जब उस व्यक्ति की रुचि ही नहीं होगी तो वह साधना कैसे करेगा। तो अब हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि कोई व्यक्ति साधना करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो कितनी सफल रूप से वो कर पाएगा, उसका फल अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, उसके हम आगे आएंगे। तो हम देखेंगे कि जिस व्यक्ति का थर्ड हाउस स्ट्रॉन्ग है, पंचम हाउस स्ट्रॉन्ग है और अष्टम हाउस स्ट्रॉन्ग है, उनके ग्रह की स्थिति अच्छी है, तो वो व्यक्ति साधना के मार्ग में जाएगा और साधना को निरंतर रूप से संपन्न करेगा, साधना का अभ्यास करेगा, सिद्धियों का प्रयास करेगा। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति साधना में रत है, साधना में लगे हुए हैं और साधना कर रहे हैं, उन व्यक्तियों के कुछ व्यक्तियों को तो बहुत ही जल्दी अच्छे अच्छे लाभ होने प्राप्त हो जाते हैं, उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, उनको आकस्मिक धन मिलता है, उनको परमात्मा की असीम अनुकंपा प्राप्त हो जाती है। और कुछ व्यक्ति 15-20 साल से अब निरंतर साधना में लगे हुए हैं, उनका मन भी एकाग्र है, वर्किंग कैपेसिटी भी अच्छी है, गुरुदेव की भी पूर्ण कृपा है, लेकिन उनको अच्छे फल नहीं मिलते और उनको बुरे बुरे फल मिलते हैं। कभी वो बीमार होते हैं, कभी उनके शारीरिक कष्ट आता है, कभी उनके दुर्घटनाएं हो जाती है और उनको घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तो अब ज्योतिष से देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, किन व्यक्तियों को किस ग्रह स्थिति के कारण जल्दी फल मिलता है और किन व्यक्तियों को किन ग्रह स्थिति के कारण से ये दुर्घटनाएं और नुकसान कष्ट झेलना पड़ता है। तो दोस्तों ये समझिए कि अष्टम हाउस से सेकंड हाउस मानते हैं 9th हाउस। अब ज्योतिष के अंदर एक लॉजिक काम करता है कि किसी भी हाउस का सेकंड हाउस उसका धन माना जाता है। जैसे लग्न का सेकंड हाउस धन भाव हो गया, ठीक है ना। तो अब 9th हाउस जो है वो अष्टम का सेकंड हाउस है, यानी जो हम सिद्धियां साधना का प्रयास करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसका धन, उससे प्राप्ति हमको 9th हाउस से होगी। तो अब हमें साधना का फल देखने के लिए या कष्ट मिले या नहीं मिले ये देखने के लिए 9th हाउस को देखना पड़ेगा। अब ज्योतिष के अंदर 9th हाउस को भाग्य का हाउस मानते हैं, पुण्य का हाउस मानते हैं, दान का हाउस मानते हैं, पिता का हाउस मानते हैं, तीर्थ यात्रा का हाउस मानते हैं और भक्ति का भी हाउस हम 9th हाउस को मानते हैं। यानी जितने भी दान पुण्य के कर्म हैं तो 9th हाउस से देखे जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में जो साधक हैं उनकी कुंडली में यदि 9th हाउस का लॉर्ड बहुत ही अच्छी स्थिति में हो, 9th हाउस पर शुभ ग्रह की युति हो,
9th हाउस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, यानी उनका भाग्य बहुत अच्छा हो, ये हम देखेंगे। उन व्यक्तियों को साधना से शीघ्र ही अच्छा फल मिलेगा और उनको जल्दी सिद्धियां प्राप्त होगी और उनको साधना के दरमियान और साधना के बाद में बहुत ही दिव्य अनुभूतियां और लाभ प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि 9th हाउस जो है वो साधना का यानी अष्टम हाउस का सेकेंड हाउस है। अब हम देखते हैं कि कुछ लोगों को साधना का फल नहीं मिल रहा, उनको निरंतर कष्ट मिल रहा है, उनको नुकसान हो रहा है और उनके 9th हाउस की स्थिति खराब है, इस वजह से उनको ये हो रहा है। तब हमारा प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो रहा है, कोई व्यक्ति 20 साल से मेहनत कर रहा है, साधना कर रहा है, उसको फल नहीं मिल रहा है, तो वो अब उसको सुधारे कैसे? अपना अगला प्रश्न आता है कि उसको वो कैसे सुधारे। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति साधना कर रहा है, अष्टम हाउस को जागृत करने का प्रयास कर रहा है, उसको अपने 9th हाउस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। 9th हाउस के लॉर्ड को हमेशा पोषित करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। वो कैसे करें? सबसे पहले साधक को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो साधना करने के लिए तीर्थ स्थान पे जाए। जैसे ही व्यक्ति तीर्थ स्थान पे जाके साधना करेगा तो उसका 9th हाउस ऑपरेट हो जाएगा। 9th हाउस ऑपरेट होगा तो उसको अष्टम के जो नुकसान हो रहे हैं उसका बैलेंस हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य अष्टम हाउस को जितना हम ताकत दे रहे हैं उससे डबल ताकत हमको 9th हाउस को देनी पड़ेगी। अब डबल ताकत कैसे मिलेगी? पहले आप जाइए तीर्थ स्थान पे, वहां साधना कीजिए और साधना के दरमियान आपको खूब पुण्य करने चाहिए। गाय को गुड़ देना चाहिए, लोगों को भोजन कराना चाहिए, खूब दान करना चाहिए। और 9th हाउस के पिता है तो पिता के संस्कार लेने चाहिए, पिताजी का आशीर्वाद देना चाहिए और निरंतर अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए सत्कर्म करने चाहिए। तब 9th हाउस स्ट्रॉन्ग होगा। जिस व्यक्तियों का 9th हाउस जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होगा उसका अष्टम हाउस का जो रिजल्ट जो नेगेटिव मिल रहा है वो तो रुकेगा ही और उसको अष्टम हाउस जो सिद्धियां प्राप्त करना वो चाहता है उसका रिजल्ट यानी उसका धन उसको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और अष्टम हाउस को जगाने से उसको जो दोष लग रहे हैं, जो कष्ट आ रहे हैं, वो 9th हाउस को बढ़ाने से वो रुक जाएंगे। तो इसलिए व्यक्ति को जब भी साधना करनी हो, अनुष्ठान करना हो, पूजा पाठ करनी हो, तो उसको यदि कष्ट मिलने हैं चाहे नहीं मिल रहे, उसको 9th हाउस को प्रॉपर रूप से स्ट्रॉन्ग करके रहना चाहिए। और जिनको कष्ट मिल रहा है, आज तक जो सिद्धियों में लगे हुए हैं, बहुत वर्षों से पूजा पाठ माला जप कर रहे हैं, उनको फायदा नहीं हो रहा है, तो उनको अभी से 9th हाउस को ऑपरेट करना चाहिए और उनको 9th हाउस को बल देने के जो मैंने उपाय बताए वो करने चाहिए। निश्चय ही ऐसा जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि निकट भविष्य में आपको अपनी इच्छित फल की प्राप्ति होगी और साधना से आने वाले कष्ट आपको रुकेंगे और निश्चय ही आप से लाभ उठाएंगे। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जाके हमारे को बताएंगे कि आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा और अनुभव करके देखिए कि आपको इसका कितना फायदा हुआ। यदि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि निकट भविष्य में हम और अच्छे विषयों पे, ज्योतिष पे जो वीडियो लाएं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद। जय श्री राम।